हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। तो देखिए, फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि मॉडल क्वेश्चन बैंक कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ये वाला जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जिनका बैकलॉग है। ओके, बैकलॉग किसका? एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 2 का। तो ये हम बात करेंगे आज के पेपर में कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी। सो एंडोक्राइनोलॉजी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है बच्चों। ओके, क्योंकि हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो बहुत इजी चैप्टर है। पासिंग के लिए तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस बार आपका नहीं रहना चाहिए पेपर। डिफाइन हार्मोन्स पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन हार्मोन्स, डिफाइन हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, व्हाट इज द हाइपोथैलेमस, क्या क्वेश्चन पूछा है, हाइपोथैलेमस क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेम द T3, T4 एंड TSH हार्मोन्स। फुल फॉर्म लिखने हैं सिर्फ T3 का, ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्या है इसमें? व्हाट इज कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या है, कौन सिक्रेट करता है। Name the two hormones responsible for fat metabolism, then define the bioregulation in vertebrates. So 6 दिए हुए, 5 तो easy थे, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। Then describe the classification of hormones. हार्मोन की क्लासिफिकेशन कर दीजिए। अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ओके। फैट सोल्यूबल, हाँ, आपके पेप्टाइड्स हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। तो ये वाली चीजें है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रोल ऑफ थायरॉक्सिन इन एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आता है ये। ओके, डिस्क्राइब द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में कौन से हार्मोन्स आते हैं, वो वाली चीजें, एडीएच वगैरह, ये सारी चीजें याद रखिए। एक्सप्लेन द अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स। अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन कौन से होते हैं? चलिए, देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। फिर से रिपीट देंगे, वहां पे एक मार्क के लिए पूछा गया था, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है। देन साइक्लिक एएमपी, जीएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर जस्टिफाई कर दीजिए। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन के फीचर्स। देन कैल्शियम फॉस्फेट, होम्योस्टैसिस, बायोरेगुलेशन ऑफ द फीडिंग। अगर ये सिंपल सा पेपर भी आ जाए, इसमें से देखिए हार्मोन्स के ऊपर कितने क्वेश्चन है। ओके, कितने सारे क्वेश्चन है। देखिए ये वाला आपका 5 मार्क्स के लिए हो गया। चलो, यहाँ पे एक्सप्लेन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता था, वो आप सॉल्व कर सकते 4 मार्क्स के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स 6 मार्क के लिए, तो 14 मार्क यहीं पे हो गए, 12 मार्क्स तो यहीं पे हो गए, और ये 4। ओके, 16 मार्क्स का तो इतना सिंपल सा पेपर था। उसी तरीके से हमने भी 2-3 पेपर्स बना दिए हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक, किस तरीके से इस बार का पेपर बन सकता है या कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, इनलीज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स जो सीसीके वगैरह है ना, सिक्रेटिन वगैरह, वो वाले। व्हाट इज रिसेप्टर, व्हाट इज थायराइड एक्सिस, देन व्हाट इज द केमिकल सिग्नल्स, ये सिग्नल्स है ये। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन द कंट्रोल ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। राइट अ नोट ऑन हाइपोफाइजियोट्रोपिन्स। देन डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इन द स्टेरॉइड हार्मोन्स, कि किस तरीके से होता है। देन राइट अ नोट ऑन हार्मोन रेगुलेशन ऑफ द लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि फैट वाला क्वेश्चन फिर से हो गया। देखो, एक्सप्लेन द एडेनोहाइपोफाइजियल हार्मोन्स, कौन से होते हैं, ये सारे नाम और उसके काम। राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, फिर से डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इन द थायराइड हार्मोन्स। राइट अ नोट ऑन हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्लेन द एड्रेनल ग्लैंड ऑफ नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स। मैमेलियन का भी आ सकता है, बट कंसेप्ट था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, एक बार करके जाइए। फिर हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियोट्रोपिज्म, 1 मार्क के लिए पूछा है। व्हाट इज होम्योस्टैसिस, डिफाइन एंडोक्राइनोलॉजी, आ सकता है इस बार। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होता है, व्हाट आर द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड एक्सप्लेन द पिट्यूटरी ग्लैंड। सिंपल सा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, कहाँ पे होती है, ये वाली चीजें। देन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हार्मोनल एक्शन कैसी होती है। एक्सप्लेन द फीडिंग मैकेनिज्म एंड द हार्मोन रेगुलेशन। डिस्क्राइब द पैनक्रियाटिक हार्मोन्स एंड देयर रोल इन डाइजेशन मेटाबॉलिज्म, या डाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कौन से हार्मोन होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, कीमोट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। सॉरी, वो तो एंजाइम से, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो पैनक्रियाटिक हार्मोन्स जो होंगे आपके सिक्रेटिन्स वगैरह, वो वाली चीजें। ओके, सॉरी, हार्मोन्स के बारे में था, मैंने वो एंजाइम्स बता दी। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। देन डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, सेम क्वेश्चन है।
कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी। राइट अ नोट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स क्या होते हैं या सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के ऊपर पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, डिटेल में पूछा है यहाँ पे, वहां पे इंग्लिश था। देन ऑस्मोरेगुलेटरी हार्मोन्स, ऑस्मो रेगुलेशन में कौन से हार्मोन्स काम करते हैं। एंड राइट अ नोट ऑन हार्मोन्स एज अ केमिकल मैसेंजर। वैसे ही ये 3 पेपर जो थे बच्चों, ये मैंने आपको दे दिए हैं। तो आई होप आप बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन करें। अगर इसके अलावा भी बैकलॉग किसी का है, उन बच्चों को अगर चाहिए कुछ पेपर तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली जो है वो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।